पंडित केशवदेव गौतम, आरटीआई एक्टिविस्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भ्रष्टाचार विरोधी सेना, अलीगढ़। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, आपने जो आरटीआई डाली है और आरटीआई के माध्यम से जो कोर्ट में आपने बात दायर किया है, क्यों किया है, किसके लिए किया है और क्या मकसद है? देखिए, जैसा कि इतिहासों में जो दर्ज है, बालाई किला, ऊपरकोट, शहीदी मैदान, बौद्ध स्तूप, शंखवाकार का टीला और जैन मंदिर, उस आधार पर हमने 2021 से लेकर 22, 23, 24 तक अलग अलग विभागों से जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन करके आरटीआई से साक्ष्य प्राप्त किए। उन साक्ष्यों जो हमें जब भी साक्ष्य मिलते रहे, हमने बराबर उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर सरकार को और विभागों को शिकायतें भी की, जांच के लिए, कार्रवाई के लिए। क्योंकि ऊपरकोट बालाई किला जो इतिहास में दर्ज है, हिंदू राजाओं के समय से भी दर्ज है। महाराजा सूरजमल यहाँ राजा रहे हैं, बौद्ध सेन रहे हैं, मंगल सेन रहे हैं, कौशाम्बी राज्य रहा है, कोयल राज रहा है, कोयल नामक ऋषि रहे हैं, पर विश्वामित्र ऋषि रहे हैं। तो बहुत से इसमें इतिहास में आधार मिलता है। बौद्ध शिव स्तंभ भी है और कई बड़े बड़े मंदिर भी यहाँ ऊपरकोट बालाई किले पर स्थापित हैं। लेकिन राजाओं के जाने के बाद जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कूटरचित दस्तावेजों के द्वारा और कुछ आक्रमणकारी जो राजा यहाँ आए हैं, उन्होंने उन स्तंभों को तोड़ तोड़ करके राजा महाराजाओं के महलों को, किलों को, मंदिरों को अलग स्वरूप दे दिया, जिसमें एक ऊपरकोट जामा मस्जिद भी उसी एक स्वरूप को बदल करके बनाई गई है। ये हम नहीं कह रहे, पुरातत्व विभाग आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेजों में है। नगर निगम अपने को सार्वजनिक भूमि घोषित कर चुका है। तहसील खेवट की भूमि दर्ज है। खसरा खतौनी 1938 की खसरा खतौनी हमने उसमें लगाई है, जिसमें स्पष्ट लिखा है बालाई किला खेवट सार्वजनिक भूमि है। नगर निगम भी कहता है यहाँ काफी मंदिर मस्जिद बने हुए हैं, लेकिन मंदिर हैं, मस्जिदें नहीं थी। मस्जिदें तो बाद में बनी है, क्योंकि राजा चले गए और यहाँ जो गरीब लोग रह गए थे हिंदू, वो डर के मारे मुस्लिम बन गए, और जो मुस्लिम थे उन्होंने उन गरीबों के हक और अधिकार पर, गरीब मुस्लिम एवं हिंदुओं के संपत्ति पर कब्जा किया है। हमने इसी को लेकर बात दायर किया है। जो हमारे पास प्रपत्र हैं, दस्तावेज हैं, उस दस्तावेजों के आधार पर किया है। हमें किसी से कोई द्वेष भावना से नहीं किया है, न ही हमें किसी से कोई जाति विशेष या धर्म से भेदभाव करके किया है। हमने तो उन गरीबों के हक की लड़ाई के लिए मांग रखी है। जो आपने बात दायर किया उसकी सुनवाई कब है? देखिए, बात दायर जो हमने किया है कल 6 फरवरी 2025 को, जनवरी को, और इसमें 15 फरवरी की डेट निर्धारित है जांच के लिए। अच्छा ये बताइए, ये जो आप बाला का किला बता रहे हैं, ये कौन सी जगह है, कौन सी ये है किला, इसको आप बोल रहे हैं? ऊपरकोट जो इस समय वर्तमान में जामा मस्जिद बनी हुई है, वो बालाई किला है। जो मीनारें बनी थी वो गंगा दर्शन को बनाई गई थी। बुद्ध सेन, मंगल सेन राजा इतिहास में दर्ज है, गूगल पर सर्च कर लें, आपको मिल जाएगी। और ये जो विद्युत विभाग का 13 मार्च 1976 में जो कनेक्शन समायोजित हुआ है, वो भी अवैध रूप से है। ये विद्युत विभाग ने मुझे आरटीआई में दिया है, जिसमें 39-49 करीब कनेक्शन जारी हुए हैं। उन पर कोई दस्तावेज नहीं है, सब फर्जी कनेक्शन है। अच्छा, एक आपने आरटीआई में ये अपने दस्तावेजों में ये दर्शाया कि ओम की आकृति है, उसका क्या मतलब है, कहाँ पर है? देखिए, जब ऊपरकोट जामा मस्जिद से उत्तर की तरफ नीचे आएंगे तो 12 द्वारी पड़ती है, वहां आज भी स्तंभ है। मैंने पिछले 2 साल पहले भी उस पर धरना प्रदर्शन किया था, मेयर साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया था।
और वो आज भी स्पष्ट नजर आता है, उस पर भी वो इसी का एक भुजभाग है, क्योंकि ये 700 मीटर और 300 मीटर ऊंचाई का एक पुराना किला है और उस पर धार्मिक संत ऋषियों के द्वारा स्थापित किए गए नाना प्रकार के मंदिर स्थापित हैं, जो चारों तरफ देखिए ऊपरकोट जो जामा मस्जिद या जो भी परिसर वहां क्षेत्र है, उसके दाएं बाएं ऊपर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ आप देखेंगे वहां मंदिर ही स्थापित हैं। ये धीरे धीरे कर उन मंदिरों के आसपास जो गरीब लोग चले गए उनकी जमीन खरीद ली गई और कूटरैतिक दस्तावेजों से उन्हें बना लिया गया और उन्हें मस्जिद का रूप दे दिया गया है। जैसे बाराद्वारी से चलेंगे हनुमान चौकी, वहां आज भी बावड़ी है जहां रंगवाला रंगाई करता है, वहां भी एक हनुमान जी का मंदिर है, मंदिर के पास भी एक मस्जिद रास्ते में बना दी है। उससे आगे और बढ़ेंगे तो फूल चौराहे पर वहां भी वो जो मंदिर है, मंदिर की धर्मशाला हुआ करती थी जिसमें लंगर बनता था, वहां मार्केट बनी, मार्केट के ऊपर मस्जिद बनी है। उससे आगे हम चलेंगे सासवी गेट की तरफ, वहां भी एक मस्जिद बना दी गई है। उससे आगे चलेंगे हॉस्पिटल की तरफ आएंगे, मलखान सिंह हॉस्पिटल की तरफ आएंगे, वहां भी कई मस्जिदों का निर्माण हुआ है। और सिंचाई विभाग की 2 नंबर 12 सहजामाल में वहां भी सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण हुआ है। तो मेरा ये नहीं है, अगर जांच की जाए तो शहर में सैकड़ों मस्जिदें हैं फर्जी हैं। भमोरा माफी सिविल लाइन में शत्रु संपत्ति पर मस्जिद बनी है, तो कई ऐसी प्रकार की मस्जिदें हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी दस्तावेज कह रहे हैं, आरटीआई से प्राप्त हैं, तहसील से लेकर नगर निगम। और उसमें एक नई चीज और है, जो अल्पसंख्यक विभाग है अलीगढ़, उसने भी मुझे लिखित में ये दिया है कि ऊपरकोट पर जो मुतल्लबी हैं, जिन्हें मौलवी बोलते हैं, वो भी अवैध हैं। सर बताइए, ये आपने अभी बताया कि अलीगढ़ गेट पुलिस चौकी के पास एक बावड़ी है जी, तो जो वहां बराबर में मस्जिद बनी हुई है जी, बावड़ी कहाँ पर है? बावड़ी जैसे बाराद्वारी से आगे बढ़ेंगे हनुमान चौकी के पास, जो बाराद्वारी चौकी है, हनुमान जी का मंदिर है, तो वही बावड़ी है जहाँ रंग वाला रंग करता है, वो देखना आप बावड़ी है, वो कुआ है पुराना। तो आप कोई मांग करेंगे उसको? मैंने उसमें लिखा है बाराद्वारी स्तंभ शिव स्तंभ, ये पूरा उस आश्रम की जगह है हनुमान मंदिर की। तो उसको अगर ये इसी में मैंने लिखा है, पूरा 700 मीटर में जितने भी दायरे में मंदिर स्वरूप है वो सब अपने स्वरूप में आने चाहिए। नहीं तो क्या है, इनको वापस लेने के लिए आप कोई प्रयास करेंगे क्या? मैंने सरकार माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को भी लिखा था और अल्पसंख्यक मंत्रालय को भी लिखा था और पर्यटक विभाग को भी लिखा है मैंने। और उसके बाद जब कहीं से कोई कार्रवाई नहीं दिखी मुझे, तो फिर अब मुझे मजबूरन न्यायालय जाना पड़ा है। मैंने वो सारी चीजें सभी दस्तावेजों के साथ माननीय न्यायालय से मांग की है। अब न्यायालय आगे इसमें क्या निर्णय लेते हैं वो न्यायालय के ऊपर है। तो न्यायालय से आप सर्वे की मांग करेंगे? नहीं, मैंने उसमें कोई सर्वे की मांग नहीं की। मैंने बेदखल, ये जो लोग अवैध रूप से वहां रह रहे हैं, जिन्होंने गरीब मुस्लिम और हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा करके अलग गलत तरीके से इस पर अपना कब्जा जमा रखा है, मैंने उनको बेदखल करने की मांग की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।